नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एयर इंडिया का पैसेंजर विमान बोइंग 787 हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का नाम भी शामिल है। उनके अलावा इस फ्लाइट में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे। हादसा अहमदाबाद के टेक ऑफ के समय हुआ है। माना जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकरा गया था, जिससे यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अब इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आया है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसी बीच जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कल हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगते हुए सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। यही नहीं दोस्तों, संजय राउत ने भी एक्स पर इस्तीफे की मांग करते हुए लिखा कि इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाने और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी ऊब चुका है। इन लोगों से इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आलोक शर्मा भी लिखते हैं कि अब वक्त है जुमलेबाजी नहीं, जिम्मेदारी लेने का। मोदी जी, आप स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ दीजिए। देश को अपने मन की बात सुनाने वाला नहीं, देश को जनता के मन की बात सुनने वाला पीएम चाहिए। बता दें कि आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में अगस्त 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। इस हादसे में करीब 112 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया था। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उड्डयन मंत्री हैं। न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे और ना ही इनका इस्तीफा लेंगे। आपने देखा ही कि कितने बड़े बड़े रेल दुर्घटना हुए, लेकिन मंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, न तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही है और न सरकार अच्छे तरीके से चला पा रही है। आपको बता दें कि अब इस लापरवाही को अमित शाह ने एक्सीडेंट का नाम देकर पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या दोस्तों, जनता की जान की कीमत सिर्फ एक वोट की होती है? जब प्लेन पहले से ही खराब था तो फिर खराब विमानों में यात्री ढोए क्यों जा रहे थे, सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि जब तक मौतें होती नहीं है, सरकार की नींद नहीं खुलती है। क्या आम जनता की जान की कीमत सिर्फ एक वोट तक ही सीमित रह गई है? क्या उनकी जान की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा? आए दिन जब देखो तब ऐसे ही दुर्घटनाएं, ऐसे ही घटनाएं सामने आती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि अमित शाह को मंत्रालय पद से इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, या फिर उड्डयन मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए? क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।